नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। इस वक्त पर आईपीएल में जो सबसे कूल, काम, कंपोज और बिल्कुल अपने काम से मतलब रखना है, किसी से कोई मतलब नहीं है और रिजल्ट मिल रहे हैं, वो आशीष नेहरा। सबसे मस्त लाइफ एज ऑफ नाउ, जितने भी सपोर्ट स्टाफ, आईपीएल मेंबर्स, जितने कुछ भी हैं, सबसे बढ़िया लाइफ जिसकी ना, दैट इज आशीष नेहरा। अब कहानी क्या है आशीष नेहरा की? भाई जिस तरह से टीम को लीड करते हैं, जिस तरह से कोच करते हैं, 3 मैचेस हो चुके हैं गुजरात टाइटंस के, 2 जीत चुकी है, सिर्फ 1 हारा है, वो भी पहला मैच था। और कुछ नहीं करते, वो सिर्फ आते हैं अपना आराम से वो नींबू आई थिंक नारियल पानी, हाँ नारियल पानी पीते हैं और पूरे मैच में आप उनको वही करते हुए देखते हो। कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, कुछ नहीं बोलना है, बहुत ईजिली सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। ये आशीष नेहरा लेकर आते हैं। बात करते हैं MS धोनी की, बात करते हैं और बहुत से खिलाड़ियों की जो कूल है, काम है, सब कुछ है, बट आप वहाँ पर साफ तौर पर देखते हो क्या चीज़ें उस तरह से नज़र आती हैं बाकियों के लिए? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आशीष नेहरा मतलब वो क्या लेकर आते हैं, आप फर्स्ट सीजन से देख लो, जब से गुजरात टाइटंस की कमान संभाली एज एन कोच, वैसे ही नज़र आए हैं। फाइनल जिताते हैं टीम को, फाइनल पहुंचाते हैं बैक टू बैक 2 ईयर, एंड इसके बाद यहाँ पर जिस तरह से बहुत कूल एंड कंपोज नज़र आ रहे हैं, सारी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं, क्या लोगे आप। बट मूविंग ऑन, मैच पर आते हैं। मैच में क्या कुछ होता है? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अपने घर पर आते हैं, लेकिन वहाँ पर मोहम्मद सिराज छाते हैं। मोहम्मद सिराज 8 से 1 साल पहले की बात है, ये सेम बेंगलुरु का क्राउड मोहम्मद सिराज के लिए तालियां बजाता था जब वो विकेट लेते थे, शोर मचाता था। बट अब सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। मोहम्मद सिराज विकेट ले रहे थे, लेकिन अगेंस्ट दी आरसीबी ले रहे थे। मोहम्मद सिराज बल्लेबाजों को पवेलियन भेज रहे थे, लेकिन आरसीबी का जो क्राउड था वो खुश नहीं था, वो दुखी था, वो पिन ड्रॉप साइलेंस हो रही थी वहाँ पर, क्योंकि गुजरात टाइटंस के लिए वो काम कर आ रहे थे जो कभी आरसीबी के लिए करते थे। और मतलब बिल्कुल सही साबित कर दिया यहाँ पर। पहले ही मैच में आरसीबी के अगेंस्ट आते हुए मोहम्मद सिराज ने ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। बिकॉज जब आप देखते हो मोहम्मद सिराज को और इतने लंबे टाइम से खेले एक टीम के लिए, ठीक है परफॉर्मेंस इन एंड आउट रही, आप थोड़े से फीके नज़र आए, कभी बढ़िया शानदार नज़र आए, लेकिन जब आप बात करते हो ना उनकी, तो ये नज़र आ रहा था कि खेलेंगे वो ज़रूर खेले। मतलब आरसीबी ऑलमोस्ट ये था कि उनको रिटेन करेगी, बट दे डिडंट रिटेन टू दी मोहम्मद सिराज। बट वो जब ऑक्शन में जाते हैं वहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं लगा कि आरसीबी गॉन फॉर हिम, कुछ चीज़ें नज़र ही नहीं आई, आरसीबी उनके लिए गई नहीं, पैडल तक नहीं उठाया। तो वो साफ तौर पर नज़र आ रहा था कि ये क्या किया है ब्लंडर, और वो मोहम्मद सिराज ने यहाँ पर आकर दिखाया। आरसीबी बनाती है 169 रन, मोहम्मद सिराज 3 विकेट लेते हैं और ताबड़तोड़ गेंदबाजी करते हैं। मतलब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की हम बात करते हैं, यहाँ पर ताबड़तोड़ गेंदबाजी करते हैं वो। 4 ओवर सिर्फ 19 रन 3 विकेट। इनके अलावा साई किशोर वंस अगेन फिनोमिनल, 4 ओवर 22 रन 2 विकेट। अर्शद खान 1 विकेट, विराट कोहली का बड़ा विकेट रहता है वो। प्रसिद्ध कृष्णा 1 विकेट, ईशांत शर्मा 1 विकेट, एंड इसके बाद साई किशोर का मैंने बताया कि 2 विकेट जैसे वो। और ईशांत शर्मा मतलब हमेशा से वो ओल्ड इज गोल्ड वाली कहानी उनके साथ रही है, जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर भी 1 विकेट ले गए, और वो आरसीबी के कप्तान का विकेट था, बड़ा विकेट था वो, जो शानदार फॉर्म में चल रहे थे, कप्तानी से बैटिंग से आपने उनको आउट किया। कुल मिलाकर 169 बनाती है आरसीबी की टीम। लिविंगस्टन आखिरी में जिस तरह से वो रुके रहते हैं, 40 पे 54 करते हैं, वो कमबैक जरूर थोड़ा सा कराते हैं। टिम डेविड 32 रन की पारी खेलते हैं, बीच में जितेश की भी 33 आते हैं। मतलब नीचे से ही रन आते हैं, ऊपर से रन आपको बहुत ज़्यादा नजर आते नहीं आज आरसीबी से। और ये हमने देखा है, पूरे आईपीएल में देखा है कि जो टीम पावर प्ले जीतती है वो कह रहे भाई मैच भी मैं ही जीत रहा हूँ। अगर पावर प्ले हमारे नाम है देन आप लिख के रख लो मैच हमारे ही नाम है, बिकॉज पावर प्ले में जिसने वहाँ पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर दी, गेंदबाजी कर दी, पूरा एटलीस्ट अभी तक जो हमने देखा है मैच उनके नाम ही नजर आया है। कोई भी मैच हो, एक आध मैच वो दिल्ली लखनऊ वाला मैच छोड़ देगा मुझे लगता है, तो उसके अलावा इस तरह से चीज़ें नजर आई हैं जहाँ पर वो फिनोमिनल चीज़ कर गए थे विप्रज और आशुतोष शर्मा, उसके अलावा नजर नहीं आई। बट मूविंग ऑन, इस मुकाबले पे दोबारा से आते हैं। अब बल्लेबाजी आती है किसकी? गुजरात टाइटंस की। साई सुदर्शन वंस अगेन फिनोमिनल, 36 गेंदें 49 रन, 50 नहीं बनाते हैं, लेकिन अपना काम कर चुके होते हैं। शुभमन गिल के रन नहीं आते हैं, जो अभी तक बढ़िया खेल रहे थे, बट इस मैच में रन नहीं आते हैं। जॉस बटलर
क्योस द बॉस आते हैं, वो चाहते हैं एक के बाद एक छक्के, 5 चौके 6 छक्के और मैच फिनिश कर देते हैं। 39 गेंदें 73 रन 187 का स्ट्राइक रेट। बची कुची कसर जो रहती है वो शेरफन रदरफोर्ड, वो कहते हैं भाई फर्स्ट मैच में पंजाब किंग्स के अगेंस्ट में फिनिश नहीं कर पाया था, क्या इस मैच में भी नहीं कर पाऊंगा? जरूर करूंगा। वो आते हैं 18 पे 30 एंड ये भी 1 छक्का 2 छक्के 3 छक्के, सिर्फ 1 चौका रहता है और आसानी से 17.5 ओवर में ये मैच जीत जाती है भैया गुजरात टाइटंस की टीम। अब यहाँ पे कहानी, आरसीबी अगर ये मैच जीत के हैट्रिक लगाती, लेकिन अब गुजरात जब जीतती है तो ये सेम पॉइंट्स पे आ गए हैं। हालांकि नेट रन रेट एज ऑफ नाउ बेहतर है आरसीबी का अभी भी, तो आई थिंक वो दूसरे या फिर तीसरे नंबर पर है, बट गुजरात के लिए चीज़ें बढ़िया हो गई हैं, वो नंबर 4 पर आ गए हैं। उनकी 2 जीतें हो गई हैं 3 मैचों में, यानी बढ़िया पाथ पर चल रही है टीम। तो आशीष नेहरा जूस पीते हुए, वो नारियल का जूस वो पीते हुए सारी चीज़ों को देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं और उनके लिए सारी चीज़ें बढ़िया चल रही है। आप बताओ भैया, आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा कूल इस टाइम पर कौन लग रहा है आईपीएल में? पूरे सपोर्ट स्टाफ सबको मिला दो, आशीष नेहरा लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? क्योंकि एम एस धोनी की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन एम एस धोनी आपको याद होगा अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था उनको लेकर कि बैटिंग क्यों करने नहीं आए वो ऊपर, तो शायद प्रेशर था उनके ऊपर, उनको लगा शायद मुझसे बेहतर ये कर सकते हैं, प्रेशर नज़र आया वहाँ पर। भले हम कहते कैप्टन कूल हैं, बट हाँ ये आप ज़रूर कह सकते हो कि वो फील्ड पर थे, वो बाहर है, लेकिन बाहर से भी प्रेशर होता है, बाकी कोचेस को हम देखते हैं। लेकिन आशीष नेहरा चिल है, जूस पी रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप बताओ आपको क्या लगता है अब यहाँ से गुजरात टाइटंस की गाड़ी किस तरह से आशीष नेहरा लेकर चलने वाले हैं और क्या कुछ होने वाला है? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कॉमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।